नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर जताया शोक। सीएम मनोहर लाल का गुरुग्राम में पंजाबी गायक दिलेर मेहंदी के साथ होने वाला कार्यक्रम रद्द। गुरुग्राम वासियों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सीएम मनोहर लाल की बड़ी पहल। गुरुग्राम पर मेहरबान हुए सीएम मनोहर लाल। गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम केजरीवाल पर लगाए बड़े आरोप। कहा, आम आदमी पार्टी धोखे से सत्ता में आने वाली पार्टी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 30 मई 2022 को गुरुग्राम में पंजाबी गायक दिलेर मेहंदी के साथ होने वाला कार्यक्रम रद्द हो गया है। कल प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दुखद मृत्यु के बाद शोक स्वरूप इस कार्यक्रम को रद्द किया गया है। गौरतलब है कि 30 मई 2022 को गुरुग्राम में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दिलेर मेहंदी द्वारा हरियाणा के विकास कार्यों पर बना गाना लॉन्च किया जाना था, जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु के बाद टाल दिया गया। सीएम मनोहर लाल ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया कि पंजाब के जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ जिस प्रकार का अन्याय हुआ है, गोलियों से छलनी कर उनकी हत्या कर दी गई है, यह बहुत ही दुखद घटना है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह घटना पंजाब की कानून व्यवस्था को स्पष्ट रूप से बयान करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हम युवाओं को रोजगार योग्य बनाकर स्वावलंबी बनाने में विश्वास रखते हैं और इसलिए हम स्टैंड अप पॉलिसी पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ नेता सिट डाउन पॉलिसी से जनता को बहकाकर उन्हें सब कुछ मुफ्त में देने का वायदा कर रहे हैं। सिट डाउन पॉलिसी समाज के लिए घातक है और लोग अब इस नीति के नुकसान को भली भांति समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात गुरुग्राम में आयोजित प्रगति रैली को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने 2711 करोड़ रुपए की घोषणाएं कर गुरुग्राम वासियों को विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई यह घोषणाएं वित्तीय रूप से आज तक की रैलियों के माध्यम से की गई सबसे बड़ी घोषणाएं हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम वासियों के लिए पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए घोषणा की कि 1275 करोड़ रुपए से जीएमडीए के माध्यम से विभिन्न परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा बादशाहपुर के सेक्टर 68 से 115 के ड्रेनेज नेटवर्क के कार्य को पूरा करने के लिए भी 75 करोड़ रुपए मंजूर करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इनके अलावा और भी कई घोषणाएं की। इस शहर के देखा जाए तो कई हिस्से हैं। एक गुरुग्राम, ओल्ड गुरुग्राम, एक न्यू गुरुग्राम, एक मानेसर का इंडस्ट्रियल गुरुग्राम, एक ग्रामीण गुरुग्राम। हमारा ध्यान सब पर है। जब उनको ध्यान में आया कि मानेसर क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ रहा है, तो हमने बातचीत करके उसका नया कारपोरेशन बनाया। पिछले साल नया कारपोरेशन मानेसर का बन गया है। गुड़गांवा एकमात्र जिला है गुरुग्राम जिस जिले में 2 कारपोरेशन है और किसी जिले में 2 कारपोरेशन नहीं है। हमने यहां विकास के नाते जीएमडीए का गठन किया, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ताकि एक अलग से एक ऐसी अथॉरिटी हो यहां के काम की हर फाइल ये अब चंडीगढ़ नहीं जाएगी। अब तो जीएमडी के अधिकारी यहीं बैठेंगे, यहीं अधिकारी काम को उसकी ड्राइंग बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, पास करेंगे, टेंडर करेंगे और काम देना शुरू कर देंगे। जीएमडी बनने के बाद हजारों करोड़ रुपए का काम जीएमडी ने करना शुरू कर दिया है और आज भी कुछ प्रोजेक्ट मेरे पास ऐसे बड़े आए हैं जो जीएमडी के माध्यम से हम कराएंगे। आज उसकी मैं घोषणा करने वाला हूं और संयोग ऐसा है कि आज की जो घोषणाएं हैं, आज तक 7.5 साल में जितनी रैलियां की है, मैंने हिसाब किताब लगाया, उन सब रैलियों में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी घोषणाएं वो आज इस रैली में होने वाली हैं, इस रैली में होने वाली है। यमुनानगर के साडोरा में नगर निकाय के चुनावों को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर धरातल पर चढ़ती कला टाइम टीवी मीडिया की टीम पहुंची और लोगों से जानना चाहा कि उनको किस तरह का उम्मीदवार चाहिए। लेकिन यहाँ लोगों ने उम्मीदवार की बजाय अपना रोना शुरू कर दिया कि उनको नगर पालिका नहीं चाहिए, इनके लिए पंचायत ही सबसे बेहतर विकल्प है जो 24 घंटे उनके लिए काम कर सकते हैं। इसको लेकर अलग अलग लोगों की राय जानी और उनसे जानना चाहा कि उनका उम्मीदवार कैसा हो। लेकिन लोग पंचायती राज की मांग पर अड़े रहे और कहा कि साडोरा में नगर निगम बनने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर विकास की बात की जाए तो काफी जगह ऐसी हैं जहां पर निगम द्वारा आधे अधूरे काम किए गए हैं, जिसका खमियाजा साडोरा वासियों को भुगतना पड़ रहा है। नगर पालिका से इसलिए यही कारण में हर चीज से परेशान है। कोई भी काम हो नगर पालिका में जाते हैं,
कभी उनका पोर्टल नहीं चलता, कभी उनका सॉफ्टवेयर नहीं चलता, और जितने में अगला दुकान या मकान बनाए इतने पैसे वहां जमा एनओसी के और एनडीसी के करवाने पड़ते हैं। इसलिए लोग परेशान हैं, गरीब लोग हैं, हैंड टू माउथ। यहाँ कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़ा कारखानेदार तो है नहीं, सारे सारे लेबर के आदमी हैं या छोटे दुकानदार हैं। और हमने तो सीएम साहब से भी निवेदन किया था जाके, भी हमने साइन भी सिग्नेचर करा के दिए और स्ट्रगल किया, 10 महीने स्ट्रगल किया कि हमारी नगर पालिका मत बनाओ, नगर पालिका मत बनाओ। लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों बनाई, 2-4 आदमियों के कहने पे बना दी, लेकिन लोग खिलाफ है। हाँ जी, नहीं प्रोटेस्ट तो लोग तो कह रहे हैं, लेकिन सरकार सुने तब की बात है ना जी। नहीं, कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं। हम सीएम साहब भी मिल चुके, डिप्टी सीएम साहब से भी मिल चुके, और भी जो बड़े नेता आते हैं वो उनको बोलते हैं, नहीं कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं करता। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी द्वारा की गई हरियाणा बदलो रैली पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री विज ने कहा कि आप पार्टी का जन्म अन्ना को धोखे में रखकर हुआ है। आम आदमी पार्टी धोखे से सत्ता में आने वाली पार्टी है। वहीं गृह मंत्री विज ने आने वाले समय में हरियाणा में भाजपा के अकेले चुनाव लड़ने और जीत का परचम फहराने पर भी अपना बयान दिया है। देखिए, देश में लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, राजनीतिक गतिविधियां चलाने का अधिकार है। लेकिन जहां तक आप पार्टी की बात है, इसको सब समझ चुके हैं, ये धोखे से बनी हुई पार्टी है। अन्ना हजारे के आंदोलन में धोखे से इस पार्टी का जन्म हुआ था। अन्ना हजारे का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, उसके एजेंडे में कहीं पर भी किसी राजनीतिक पार्टी को बनाने का एजेंडा नहीं था। कुछ शातिर लोगों ने वो जो उस वक़्त लोगों की भावनाएं जुड़ी, उन भावनाओं को एनकैश करके राजनीतिक पार्टी बनाई गई, और उसको जो धोखे से बनी पार्टी है, उससे लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता। निकाय चुनावों की घोषणा होगी। कल भाजपा की बैठक थी और ये फैसला ले लिया गया कि बीजेपी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कहीं ना कहीं गठबंधन पे भी खतरा है। नहीं, पार्टी ने फैसला किया है, सब बिंदुओं पर सोच विचार कर ही फैसला किया है, और अपने दम पर लड़ेंगे। और सारे हरियाणा में सभी नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराएगी। गोरना में रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। सांसद अरविंद शर्मा परशुराम जयंती में शिरकत करने रोहतक से करनाल जा रहे थे। समाज के लोगों ने भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को चांदी का मुकुट पहनाया व फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि करनाल मेरा घर है और 15 साल से लोगों की सेवा की है, और आज अगर मैं चौथी बार सांसद हूं तो 36 बिरादरी का आशीर्वाद व करनाल के लोगों का पूरा योगदान है। मैं लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी में इंतजार किया। परशुराम जयंती करनाल में मनाई जा रही है, वहीं का दौरा है। उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी ने पेरावर संस्था की जमीन की मांग रखी थी, वो जमीन संस्था को जल्द दी जाए। विवादित बयान पर अरविंद शर्मा सांसद ने कहा कि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी कि सांसद सरकार में नहीं है। अब सरकार से मांग है कि पहरावर की जमीन के साथ साथ सरकार संस्था की फाइनेंशियल मदद भी करे। उन्होंने कहा कि गौड़ ब्राह्मण संस्था के अलावा कोई और संस्था हो, सरकार उसकी भी फाइनेंशियल मदद करे। करनाल को तो मैं अपना घर मानता हूँ। 10 साल यहाँ पर लोगों की सेवा की, 15 साल बल्कि लोगों की सेवा की है। लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया है। आज अगर मैं चौथी बार सांसद हूँ तो 36 बिरादरी के आशीर्वाद से करनाल का इसमें पूरा योगदान है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कितनी गर्मी में लोगों ने इंतजार किया। भगवान परशुराम जयंती जी का प्रोग्राम है, 36 बिरादरी उसको मिल करके मना रही है करनाल में और इंद्री में। आज यही दौरा रहा और हमने अपनी मांग रखी हुई है सभी ने मिल करके 36 बिरादरी ने कि हमारी जो प्रहावर वाली जो ज़मीन है, संस्था की जो ज़मीन है, जल्दी से जल्दी सब। बयान तो ये दिया कि भाई संसद सरकार में नहीं है, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए और इस पर गौर करके भाई मेरा तो यही है। अब मांग ये बढ़ गई है कि भाई ज़मीन के साथ साथ सरकार फाइनेंशियल मदद भी करे। गौड़ ब्राह्मण संस्था के अलावा और संस्थाओं में भी कोई अगर फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है तो वहाँ भी करे। धन्यवाद।
समग्र शिक्षा अभियान के अधीन विद्यालय स्तर पर NSQF स्कीम के अंतर्गत ऑटोमोबाइल ट्रेड में शिक्षा ग्रहण कर रहे 10वीं और 12वीं के 53 बच्चों को राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरस्वती नगर में प्रधानाचार्य जसविंदर पाल व स्कूल प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष रेखा रानी द्वारा ऑटोमोबाइल टूल किट का वितरण किया गया। इस टूल किट में हाइड्रोलिक जैक, फुट एयर पंप, ड्रिल मशीन, स्पैनर सेट और 19 प्रकार के ऑटोमोबाइल टूल इस किट में हैं, जिससे बच्चा अपना रोजगार शुरू कर सकता है। प्रधानाचार्य जसविंदर पाल ने बच्चों व अभिभावकों को संबोधित करते हुए बताया कि यह टूल किट बहुत उपयोगी है, जिससे बच्चे खुद का कार्य शुरू कर सकते हैं। पंजाब जीत के बाद हरियाणा के लोगों से एक मौका मांग रही आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र रैली को लेकर आप पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह देखने को मिला है। कुरुक्षेत्र में हुई अब बदलेगा हरियाणा रैली में शामिल होने के लिए विभिन्न विधानसभाओं से बड़ी संख्या में लोग रवाना हुए। संत विधानसभा हल्के से जिला उपाध्यक्ष बिंदर मान भल्ला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों का काफिला कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुआ। बस और गाड़ियों के लंबे काफिले में बिंदरमान के समर्थन में बड़ी संख्या में जुटे लोग आम आदमी पार्टी जिंदाबाद और बिंदारमान जिंदाबाद के नारों के साथ असंध से निकले। सुबह से ही रैली में जाने के लिए असंध अनाज मंडी में लोग जुटने शुरू हो गए थे। इससे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। इन लोगों ने असंध क्षेत्र में से बिंदरमान को पार्टी के कमान सौंपने की मांग भी रखी। बिंदरमान ने कहा कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने लोगों को 6 दिन का सपना दिखाकर वोट हथियाने हैं और लेकिन आप पार्टी विकास व देश हित में विश्वास रखती है। आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की है जी। और मैं यहाँ से 8 बसें और 60 गाड़ियाँ लेके जा रहा हूँ काफिले में, और ये सारा गांव का आशीर्वाद है, सारा हल्का का आशीर्वाद से लेके, और मैं कुरुक्षेत्र के लिए पहुँच रहा हूँ। ये प्रयास, ये सच्चाई और ईमानदारी और भ्रष्टाचारों को खत्म करने के लिए उसके लिए खड़े हैं भाई। ये अपना भविष्य देख रहे हैं, अपने बच्चों का देख रहे हैं, अपना स्वास्थ्य का देख रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। हाल ही में पल्ला इलाके में हुए स्विमिंग पूल में एक अनाथ बच्चे की मौत का मामला बहुचर्चित हुआ था, लेकिन बावजूद इसके फरीदाबाद के स्विमिंग पूल संचालक सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर स्विमिंग पूल संचालन कर रहे हैं, जिसके चलते रोज हादसे हो रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके फरीदाबाद जिला प्रशासन को शायद फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार है। ताजा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित स्विमिंग पूल का है, जहां आज एक बच्चे की जान जाते जाते बची तो दूसरी बच्ची का पैर कटने से गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे के बाद बच्चों के परिजनों में भारी रोष है। ये दिखाते हैं कि फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्कूल की तस्वीरें और क्या कहना है स्विमिंग पूल में आने वाले लोगों का। राहुल, क्या नाम है सर आपका? प्रदीप बेरिया मेरा नाम। आप इसके जो एस्कॉर्ट स्विमिंग पूल इसके इंचार्ज हैं सर? हाँ जी। सर कितनी कैपेसिटी है यहाँ पे? कैपेसिटी लगभग इसकी 150 से 200। तो आज सर जैसे देखने को मिल रहा है लगभग 300 से 400 के बीच में जो आए हुए हैं। 400 नहीं है इसमें, 150 से नीचे लोग हैं। तो सुविधा की बात करें तो क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? छोटा पूल है बच्चों के लिए 2 से 4 फीट का, इंडोर स्विमिंग पूल है लेडीज और बच्चों के लिए, और आउटडोर स्विमिंग पूल है 4 से 6 फीट का। तो देखने में आ रहा है जैसे अभी हम गए थे यहाँ भी बाहर बच्चे आए थे, उनके पाँव कटे हुए हैं टाइलों से। बच्चे कई बार करने के उपरांत नहीं मानते हैं, वो उल्टा सबर सोल्ड करते हैं, जिससे टाइल को उसका कट भी लग सकता है। बच्चे मानते बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बेटा नहीं कूदना उल्टा, नहीं कूदना उल्टा, नहीं मानते, शरारत करते हैं, स्लिप भी हो जाते हैं बच्चे। अभी आपके सामने ही अभी 2 बंदे आए हैं, उनके आपने मतलब थोड़ा लेट हो गए, उसके ऊपर आपने थप्पड़ मारा। इस बारे में मैंने उसको 4 बार मना किया, बेटा आपका टाइम हो गया, आप आ जाओ बाहर। फिर वो कहते हैं जबरदस्ती नहीं, लेडीज़ वाले उसमें घुसा हुआ मैं, उसके पैसे ले लो 400 रुपये। बेटा नहीं, लेडीज़ वाले में नहीं जा सकते। उनको मना किया, बार बार नहीं मान रहे हैं, फिर उनको निकाल दिया। थप्पड़ मारने तो कहाँ तक उचित? कोई थप्पड़ नहीं मारा, उनको बाहर निकाल के उसको ऐसे पकड़ के निकाला है, तो उसको थप्पड़ कह रहे हैं। मतलब आपने थप्पड़ नहीं मारा, वो उनको कह रहे हैं। सुविधा की अगर बात की जाए तो पूरे इंतजाम? हाँ, पूरे इंतजाम है यहाँ पे, सारी चीजें, कोच है, लाइफ गार्ड है। तो यहाँ पे जैसे परिवार समर वेकेशन शुरू होने वाला है, परिवार के साथ आना शुरू हो गए हैं। हाँ, आ रहे हैं। तो उन्हीं का कहना है कि यहाँ पे ना तो कोई कोच है। अभी एक बता रहे थे यहाँ पे आए थे, उनका बच्चा ट्यूब से निकल गया, वहाँ पे कोई नहीं था उनको बचाने के लिए, इसी कारण वो बाहर। इस बारे में क्या कहना आपका? यहाँ पे 15 से 20 लाइफ गार्ड और कोचेज हैं, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। सर किसी को अगर टाइम से पहले निकाल दो तो वो नाराज होता है, तो ऐसे सबको सेटिस्फाई तो कैसे करें? सर एंट्री फीस की अगर बात की जाए तो कितनी रखी गई है इस बार? 250 है एक दिन के लिए जी, महीने का 3000 रुपये चार्ज। सर कोई एंट्री का कोई रजिस्टर है? कितने बंदे हैं? सब चीजें, सारा रजिस्ट्री का एंट्री होता है। आज कितनी एंट्री हुई है? आज 150 से 200 है एक टाइम में। कुछ है सर आपके पास? सारा रिकॉर्ड है हमारे पास।
सामाजिक समरसता मंच की ओर से स्थानीय गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में सामाजिक समरसता महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामाजिक समरसता महिला सम्मेलन का विषय समरस परिवार समरस समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका रखा गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बाल अधिकार संरक्षण आयोग हरियाणा की चेयरमैन ज्योति बेंदा रही और कार्यक्रम की मुख्य वक्ता स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी एवं हरियाणा पंजाब की द्वीप प्रांत संगठक अलका गौरी ने कहा है कि सामाजिक समरसता आचरण का विषय है, भाषण का विषय नहीं है। समरसता को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज रूपी पक्ष के दो पंखों के रूप में स्त्री और पुरुष हैं और इन दोनों के सहयोग से ही समरसता को प्राप्त किया जा सकता है। माता पिता का यह परम कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अपने कार्य स्वयं करने दें और ताकि वह आत्मनिर्भर बने। घर में सभी जाति बिरादरी के बंधु भाई बहन आए और उनका सम्मान घर में हो, यह भी उन बच्चों को सिखाएं ताकि बचपन से ही बच्चों में समरसता का भाव जागरण हो। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।